डॉक्टर डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स की एक पेशेंट होता है जो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाए। हमारे बहुत पुराने पेशेंट हैं जिनको हमने AICD लगाई थी 2014 में। 2 में हुई थी बाईपास सर्जरी आपकी? 4 में। तो करीब करीब 22 साल हो चुके हैं, सॉरी 20 साल हो गए बाईपास सर्जरी के। एंड वी आर वेरी हैप्पी। जब हमने 1 साल पहले इनकी एंजियोग्राफी की थी तो उनके तीन ग्राफ्ट में से 3 ग्राफ्ट अच्छे काम कर रहे हैं। 20 ईयर्स पोस्ट बाईपास स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली 10 साल लाइफ होती है बाईपास सर्जरी की, इनमें 20 साल के बाद भी वी आर हैविंग। हार्ट की जब पंपिंग कमज़ोर हो जाती है उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, एक होता है रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ये रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन वाले हैं जो कि नॉर्मली होते हैं, ज़्यादातर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन वाले होते हैं। इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 25% है। 25% मतलब ये है कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो नॉर्मली 60% होता है ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ये 25% कर रहा है। नॉर्मली दीज पेशेंट्स आर वेरी सिक बट फॉर्चुनेटली दिस पेशेंट इज़ हैविंग क्लास 2 सिम्टम, यानी कि चलने में सांस फूलती है लेकिन बैठे बैठे नहीं फूलती, लेकिन दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं इनका हमने। लेकिन ऐसे केसेस में कई बार सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। 35% इजेक्शन फ्रैक्शन से कम में द पेशेंट हैव अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड दिस पेशेंट कैन डाई। इसके लिए हमने एक मशीन लगाई थी, उसको AICD कहते हैं। सिस्टम पुरानी वाली मशीन दिखाओ जरा, जो आज निकाली अभी दैट डिवाइस, हाँ वो रखी है। तो ये डिवाइस हमने आज इनको हमने लगाई थी 2014 में। दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी एंड दिस इज़ हैविंग 2 होल्स। और इसमें हमने 2014 में जो लगाया था, सारे शॉर्ट दिखाने अभी 2014 में लगाई थी। अब इसके 10 साल हो गए हैं। तो एंड ऑफ लाइफ मतलब हम लोग इसकी बैटरी चेक करते हैं कि अगर इसको शॉक देने की जरूरत पड़ेगी, इफ द पेशेंट रिक्वायर्स शॉक then will this shock or not? So we found that 90% depletion of the battery, and therefore this was time to change this battery with the new one. The wires inside the 2 lead, which is one the RV lead and RA lead, जो 2 तार हैं वो उसको वहीं रखेंगे। This was the plan. At that time he did not have left bundle branch block and therefore we had not done a 3rd lead. तीसरी लीड का क्या है, इसका रहस्य ये है, it's not mystery, it is actually a science, that when you have a left bundle branch block in ECG, then it is better to put CRTT combo device. Combo device का मतलब होता है the combination of AICD जो कि shock machine and another lead which goes into the left ventricle area and helps in resynchronization. Resynchronization मतलब जब हार्ट कमज़ोर होता है तो हार्ट के जो हिस्सा जो नॉर्मली चारों हिस्से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और चारों हिस्से एक साथ डायलेट करें, वो नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल का बाहर जाता है तो उसमें कुछ हिस्सा अंदर जाता है, तो उसको कहते हैं डीसिंक्रोनाइज्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसको रीसिंक्रोनाइजेशन मतलब है कि एक लीड लगा के हम वो लगातार उसको फायर करती है तो एक साथ सारे हिस्से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो 25% है उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। दिखाना जरा वो दो, ये हमने इनकी कॉर्नर, इसमें ये टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग होता है और हमने इनका ये देखिए राइट एट्रियल लीड है, लेफ्ट राइट एट्रियल अपेंडिज लीड है और ये राइट वेंट्रिकल लीड है जो कि शॉक वाली लीड है जो शॉक देती है। इनको बाई चांस शॉक देने की ज़रूरत पड़ी है, पेशेंट्स को कई बार शॉक लगे हैं और हमने इनको, हाँ तो ये हमने आज अभी ये तो फाइनल शॉट है लेकिन हम पहले के शॉट दिखाते हैं। ये देखिए हमने जब शुरू किया तो हमने एक एंजियोग्राफी शॉट लिया, कॉर्नरी साइनस के थ्रू जाते हैं तो हमने टेक्निकल पार्ट है कॉर्नरी साइनस देखा। ये पुराना वाला मशीन लगी हुई है और ये 2 तार लगे हुए हैं जो AICD के पोर्शन है, डुअल चैम्बर AICD। एंड वी फाउंड दैट ये लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी है, पोस्ट बाईपास है तो सब बंद है, तो ये कॉर्नरी साइनस है। तो वी हैड सीन द कॉर्नरी साइनस जो काला काला दिख रहा है, इसको हमने व्यू से वी वांटेड टू डेलिनेट वेयर वी हैव टू गो विद द 3rd लीड। तो उसके बाद हमने we have removed that previous device and we are now having a temporary pacemaker lead लगाया था because for the safety of the patient। और हमने अब ये वायर जा रहा है, this wire is going into the coronary sinus with the help of a multi-purpose sheath। एक multi-purpose sheath के साथ ये sheath है जो coronary sinus में है। इसी में हमको इसकी जो branches होती हैं, one of the branch which is most lateral branch, we will put the 3rd lead for pacing। कांस्टेंट पेसिंग चलती है। नाउ वी आर टेकिंग द शॉट
दिस इज़ द शॉट विच वी आर टेकिंग ऑफ द कॉर्नरी साइनस विद द हेल्प ऑफ शीथ. इस शीथ से हम ये देख रहे हैं शॉट टू फाइंड आउट विच वेन विल पुट द लीड. ये हमने वी हैव डन दीज आर डिफरेंट वेरियस स्टेप्स टू फाइंड आउट द प्रॉपर प्लेस ऑफ द लीड, कि कहाँ पे हम लीड लगाएंगे, कौन सी वेन में. एक्चुअली वी पुट इन द कॉर्नरी साइनस वेन. वी आर गोइंग टू द सबक्लेवियन वेन एंड देन गोइंग इन टू द राइट एट्रियम, एंड राइट एट्रियम से बाद हम कॉर्नरी साइनस में जाते हैं. वी गो इन टू द कॉर्नरी साइनस एंड फ्रॉम कॉर्नरी साइनस वी विल फाइंड वन ऑफ द लेटरल वेन विल पुट द लीड. So this is technically challenging procedure as such. So we take various views to find out the lead. This is actually thermo guide wire inside, and this is another guide wire. We finally decided to put the lead here, and the vein will be this. So now we have put a guide wire inside, and guide wire के बाद हमने इसमें करा, और इसमें हमने we have then finally put the with the help of a catheter, जो हमारा कैथेटर होता है. दिस इज़ द लीड. एक्चुअली दिस इज़ द लीड विच वी हैव पुट, एंड ये लीड लगाने के बाद हमने सही पोजीशन लगा के वी हैव पुल्ड आउट द वायर, एंड देन वी पुल्ड आउट द शीथ, एंड देन दिस इज़ द फाइनल शॉट. एंड इफ यू सी दिस इज़ द फाइनल शॉट. और ये हमने चेक किया दैट देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट दिस इज़ द एडिशनल लीड विच वी हैव पुट. दिस इज़ द एडिशनल लीड वी हैव पुट टुडे. दीज टू लीड्स वर ऑलरेडी देयर, ये पहले से थे, और हमने अब इसके बाद ये एडिशनल लीड लगाई है लेटरल वेन में. एंड दिस इज नाउ द बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर कॉम्बो डिवाइस विद द हेल्प ऑफ दिस. सो फाइनली आई वांट टू कंक्लूड द पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर हु हैव गॉट अ लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉक, they are benefited with the help of another lead which is left ventricular lead. जब 2014 में इनके लगाया था, 2014 he did not have left ventral branch block. Over the period of years he has developed left ventral branch block. So when we were removing this previous device, because it was end of life, we thought we will upgrade it. So we have utilized those two leads, RV lead and right atrial lead of the before, and एक extra lead लगा दी जो left ventricle में through the coronary sinus. And now we have changed the battery, the device, with the new device. The old device we have removed. This you can see the old device which is there. We have removed this device, matlab battery. This device has been removed. Finally, a successful biventricular pacing, three chamber device, CRTT, cardiac resynchronization treatment with defibrillator combo, AICD plus resynchronization has been done, and we hope कि इनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि 25% है बढ़ना चाहिए, बट दिस इज ओनली टाइम विल टेल. नथिंग कैन बी श्योर अबाउट दिस. वी कैन ओनली प्रिज्यूम दैट इट विल हैपन. इफ इट हैपन्स इट्स गुड फॉर द पेशेंट, बिकॉज अदरवाइज द लास्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी इज हार्ट ट्रांसप्लांट, बट ही इज डूइंग वेल विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, सो ही विल नॉट रिक्वायर दैट. एंड सो इनको पेशेंट इज लिसनिंग टू माई दिस एजुकेटिव